दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल कालीन संस्कृति तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी आधारित तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, आरओ, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीएसआई तथा रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक मुगल कालीन शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां से संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का मुख्य कर्तव्य क्या था? ऑप्शन ए, शाही खजाने की देखभाल करना। ऑप्शन बी, सैन्य विभाग का प्रबंधन और वेतन निर्धारण। ऑप्शन सी, धार्मिक मामलों का निपटारा करना। ऑप्शन डी, गुप्तचर प्रणाली का संचालन करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन्य विभाग का प्रबंधन और वेतन निर्धारण करना। दोस्तों, मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मूल रूप से कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन ए, फारस ईरान। ऑप्शन बी, मंगोलिया। ऑप्शन सी, मध्य एशिया। ऑप्शन डी, अरब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा में जात और सवार शब्द क्या दर्शाते थे? ऑप्शन ए, जात व्यक्तिगत पद को और सवार घुड़सवारों की संख्या को। ऑप्शन बी, जात धार्मिक श्रेणी को और सवार प्रशासनिक पद को। ऑप्शन सी, जात वेतन को और सवार शाही उपाधि को। ऑप्शन डी, जात पैदल सेना को और सवार तोपखाने को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जात व्यक्तिगत पद को और सवार घुड़सवारों की संख्या को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगल काल में दीवाने आला किस विभाग का प्रमुख होता था? ऑप्शन ए, सैन्य विभाग। ऑप्शन बी, राजस्व और वित्त विभाग। ऑप्शन सी, न्याय विभाग। ऑप्शन डी, विदेश विभाग। तो दोस्तों, दीवाने आला राजस्व और वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व और वित्त विभाग। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, बीरबल। ऑप्शन बी, अबुल फजल। ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। ऑप्शन डी, मानसिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार से संबंधित जिम्मेदारी राजा टोडरमल के पास थी। अगला प्रश्न है, दहसाला या जब्ती प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, सैन्यकर्मी। ऑप्शन बी, धार्मिक कर। ऑप्शन सी, भूमि राजस्व मूल्यांकन। ऑप्शन डी, प्रांतीय प्रशासन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि राजस्व मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, सूबा। ऑप्शन बी, परगना। ऑप्शन सी, सरकार। ऑप्शन डी, ग्राम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार। दोस्तों, सूबा प्रांत को कहते थे। अगला प्रश्न है, प्रांत सूबा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, सिपहसालार या सूबेदार। ऑप्शन बी, सिकदार। ऑप्शन सी, आमिल। ऑप्शन डी, कोतवाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपहसालार या सूबेदार। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नगरों के कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए, मुकद्दम। ऑप्शन बी, कोतवाल। ऑप्शन सी, मुशरिफ। ऑप्शन डी, बख्शी। तो दोस्तों, मुगल काल में नगरों की सुरक्षा व्यवस्था कोतवाल के हवाले होती थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोतवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुगल दरबार में शाही कारखानों की देखरेख करता था? ऑप्शन ए, मीर ए आतिश। ऑप्शन बी, मीर ए सामान। ऑप्शन सी, मीर ए बहर। ऑप्शन डी, मुहतसिब। दोस्तों, मुगल दरबार में शाही कारखानों की देखरेख मीर ए सामान नामक अधिकारी करता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर ए सामान। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए शाही नौसेना का नियंत्रण, ऑप्शन बी दान और धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ऑप्शन सी प्रांतीय खुफिया रिपोर्ट पढ़ना, ऑप्शन डी राजकोष की सुरक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दान और धार्मिक मामलों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, मुगल काल में केंद्रीय स्तर पर तोपखाने के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मीर आतिश, ऑप्शन बी मीर बहर, ऑप्शन सी मुस्तौफी, ऑप्शन डी नाजिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीर आतिश। दोस्तों तोपखाने के प्रमुख को मुगल कालीन समय मीर आतिश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा नियम किसने लागू किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों मुगल शासक जहांगीर ने दुअस्पा और सिंहस्पा नियम लागू किया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में बकिया नवीस का क्या कार्य था? ऑप्शन ए तोपों का निर्माण करना, ऑप्शन बी राजकीय समाचार लेखक और गुप्तचर, ऑप्शन सी लगान वसूलने वाला, ऑप्शन डी शाही अंगरक्षक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकीय समाचार लेखन और गुप्तचर। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों प्रांतों में विभाजित किया था? शुरुआत में ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। दोस्तों अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ समय में 12 सूबों में बांटा था तथा बाद में अंत टाइम पर यह संख्या 15 पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में सूबों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। दोस्तों शाहजहां के काल में सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासन में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब के शासन में सबसे अधिक मनसबदार थे तथा उनकी संख्या कुल मनसबदारों की संख्या का 33% थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास भूमि किसे दी जाती थी? ऑप्शन ए वीर सैनिकों को, ऑप्शन बी संतों और विद्वानों को करमुक्त भूमि, ऑप्शन सी विदेशी व्यापारियों को, ऑप्शन डी शाही परिवार के सदस्यों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतों और विद्वानों को कर मुक्त भूमि। अगला प्रश्न है, आमिल या अमलगुजार किस प्रशासनिक इकाई का राजस्व अधिकारी होता था? ऑप्शन ए सूबा, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी परगना, ऑप्शन डी ग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार या जिला। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सहना या कोतवाल का मुख्य न्यायिक और नागरिक अधिकार कहाँ तक सीमित था? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों तक, ऑप्शन बी केवल शाही महल तक, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों तक, ऑप्शन डी पूरे सूबे तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों तक। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल काल में सिक्कों की ढलाई के मुख्य केंद्र के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा ए दारुल जरब, ऑप्शन बी मुशरिफ, ऑप्शन सी खजानदार, ऑप्शन डी पोतदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दरोगा ए दारुल जरब। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा जारी सोने के सबसे बड़े सिक्के को क्या नाम था? ऑप्शन ए इलाही, ऑप्शन बी संसब, ऑप्शन सी अशरफी, ऑप्शन डी जलाली। दोस्तों अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब नाम से जारी किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसब। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था? ऑप्शन ए टंका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दाम, ऑप्शन डी जीतल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा और आम सिक्का कौन सा था? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी संसब, ऑप्शन डी जलाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाम। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक नीतियों की विस्तृत जानकारी
किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी आईने अकबरी, ऑप्शन डी फातशाहनामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईने अकबरी। दोस्तों अकबर की प्रशासनिक नीतियों की विस्तृत जानकारी अबुल फजल द्वारा निर्मित या लिखित आईने अकबरी नामक पुस्तक से की जाती है। अगला प्रश्न है, मुगल केंद्रीय प्रशासन में मुस्तौफी का क्या पद था? ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी डाक विभाग का प्रमुख, ऑप्शन डी शाही अंगरक्षक का कमांडर। तो दोस्तों मुस्तौफी मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में महालेखा परीक्षक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, परगना स्तर पर मुख्य राजस्व संग्राहक को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी कानून को, ऑप्शन सी मुकद्दम, ऑप्शन डी सिकदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस सम्राट ने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है, मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए कर वसूलना, ऑप्शन बी प्रजा के नैतिक आचरण और शरीयत के पालन की देखरेख, ऑप्शन सी विदेशी जहाज़ों पर नज़र रखना, ऑप्शन डी सेना की परेड कराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजा के नैतिक आचरण और शरीयत के पालन की देखरेख करना। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कृषि भूमि को उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों मुगल काल में कृषि भूमि को उपजाऊपन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग थे पूलज, परती, चांचर और बंजर। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह भूमि जो प्रतिवर्ष खेती के लिए उपयोग की जाती थी और कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए परती, ऑप्शन बी पूलज, ऑप्शन सी चांचर, ऑप्शन डी बंजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूलज। अगला प्रश्न है, चांचर भूमि से क्या तात्पर्य था? ए जो 3 या 4 वर्ष तक खाली छोड़ी जाती थी, बी जिस पर लगातार खेती होती थी, सी जो 5 वर्ष से अधिक समय से बंजर थी, डी जो 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो 3 या 4 वर्ष तक खाली छोड़ी जाती थी। दोस्तों पूलज भूमि पर लगातार बिना खाली छोड़े प्रतिवर्ष फसल होती थी। दोस्तों परती भूमि को 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था तथा चांचर भूमि को 3 या 4 साल तक खाली छोड़ा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल नौसेना के प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए मीर ए बहर, ऑप्शन बी मीर ए समा, ऑप्शन सी मीर ए आतिश, ऑप्शन डी मीर ए वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर ए बहर। दोस्तों मीर ए बहर मुगल सेना में नौसेना प्रमुख को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में खालसा भूमि का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए जो भूमि जागीरदारों को दी जाती थी, ऑप्शन बी वह भूमि जिससे प्राप्त राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था, ऑप्शन सी धार्मिक गुरुओं को दान में दी गई भूमि, ऑप्शन डी बंजर और अनुपयोगी भूमि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह भूमि जिससे प्राप्त राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। ऐसी भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। दोस्तों मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी
चगताई तुर्की, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों तुज्जु के बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चगताई तुर्की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ऑप्शन ए अनवार ए सुहेली, ऑप्शन बी रज़्मनामा, ऑप्शन सी सफ़ीनात उल औलिया, ऑप्शन डी सिर ए अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रज़्मनामा। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा किसके संरक्षण में और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अकबर के काल में बदायूनी, नकीब खान और फैजी द्वारा, ऑप्शन बी शाहजहां के काल में दारा शिकोह द्वारा, ऑप्शन सी जहांगीर के काल में अबुल फजल द्वारा, ऑप्शन डी औरंगजेब के काल में मिर्जा मोहम्मद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के काल में बदायूनी, नकीब खान और फैजी द्वारा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जहां आरा बेगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर या महान रहस्य नाम से किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा शिकोह। दोस्तों उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने किया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल को माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों चित्रकार दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के शासक काल के सबसे मशहूर चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी बिसनदास, ऑप्शन डी आगा रजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। दोस्तों जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मकरंद पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी लाल कुलवंत, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, अकबर ने तानसेन को कौन सी प्रसिद्ध उपाधि दी थी? ऑप्शन ए कंटाभरण बाड़ी विलास, ऑप्शन बी अमीर उल उमरा, ऑप्शन सी कवि प्रिय, ऑप्शन डी संगीत राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटाभरण वाड़ी विलास। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि औरंगजेब बीड़ा का एक उच्च कोटि का वादक था। अगला प्रश्न है, हमजा नामा का संबंध निम्नलिखित में से किस विधा से है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी चित्रकला चित्रित ग्रंथ, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी प्रशासनिक नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्रकला। अगला प्रश्न है,
कश्मीर का प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग किस मुगल शासक द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग को मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों सूफी संत शेख सलीम चिश्ती मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक एक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत अकबर ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1575 ईस्वी, ऑप्शन बी 1579 ईस्वी, ऑप्शन सी 1582 ईस्वी, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1582 ईस्वी। दोस्तों अकबर ने दीन-ए इलाही एक नामक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत 1582 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी राजा भगवान दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीरबल महेश दास। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाने या प्रार्थना गृह की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की जिसने उसे धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बना दिया था? ऑप्शन ए 1579 ईस्वी, ऑप्शन बी 1581 ईस्वी, ऑप्शन सी 1575 ईस्वी, ऑप्शन डी 1583 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1579 ईस्वी। अगला प्रश्न है, फारसी कविता का सबक ए हिंदी भारतीय शैली का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन ए सल्तनत काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी लोधी काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुगल काल। अगला प्रश्न है, पातशाहनामा के लेखक कौन है जिसमें शाहजहां के इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन ए इनायत खान, ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी खफी खान, ऑप्शन डी मोहम्मद काजिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों पातशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके इशारे पर वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी? ऑप्शन ए शहजादा सलीम जहांगीर, ऑप्शन बी शहजादा खुर्रम, ऑप्शन सी शहजादा खुसरो, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शहजादा सलीम जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला में स्याह कलम, रेखाचित्र और स्याही से बने चित्र की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी रसखान। तो दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शायरी के सरताज कहे जाने वाले मिर्जा गालिब का संबंध किस अंतिम मुगल सम्राट के काल से था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। दोस्तों मिर्जा गालिब का संबंध मुगल वंश के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी हुसैन इब्न अली वैज, ऑप्शन डी इब्राहिम सरहिंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने अनवार ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मोहम्मद हुसैन को
उनकी उत्कृष्ट सुलेखन के लिए अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए जरी कलम, ऑप्शन बी सीरीन कलम, ऑप्शन सी नादिर उल मुल्क, ऑप्शन डी रोशन कलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरी कलम। दोस्तों अगला प्रश्न है, ख्वाजा अब्दुल समद किसके शासनकाल के प्रसिद्ध सुलेखक और चित्रकार थे जिन्हें सीरीन कलम की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं और अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं और अकबर। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में संकलित फतवा ए आलमगीरी किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए संगीत कला, ऑप्शन बी प्रशासनिक इतिहास, ऑप्शन सी इस्लामिक नियम रूढ़िवादी न्यायशास्त्र, ऑप्शन डी वास्तुकला के नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्लामिक कानून और रूढ़िवादी न्यायशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वास्तुकला का प्रारंभ किस इमारत से माना जाता है? ऑप्शन ए काबुली बाग मस्जिद पानीपत, ऑप्शन डी बी हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा का किला, ऑप्शन डी पुराना किला दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुली बाग मस्जिद पानीपत। दोस्तों भारत में मुगल वास्तुकला का प्रारंभ काबुली बाग मस्जिद पानीपत से प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, चार बाग शैली ज्यामितीय बगीचे का प्रयोग भारत में पहली बार किस मुगल शासक के मकबरे में बड़े पैमाने पर हुआ? ऑप्शन ए बाबर के मकबरे में, ऑप्शन बी हुमायूं के मकबरे में, ऑप्शन सी अकबर के मकबरे में, ऑप्शन डी जहांगीर के मकबरे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं के मकबरे में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का पूर्वगामी या अग्रदूत किस इमारत को कहा जाता है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ऑप्शन सी शेर शाह का मकबरा, ऑप्शन डी जामा मस्जिद दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी या अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी मीरक गिरजा गयात, ऑप्शन सी उस्ताद ईसा, ऑप्शन डी बेबादल खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरक मिर्जा गयात। दोस्तों अगला प्रश्न है, आगरा के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों आगरा के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना और उसे अपनी राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अलाई दरवाजा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी लाहौरी दरवाजा, ऑप्शन डी दिल्ली दरवाजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किस बौद्ध वास्तुकला या बिहार के पिरामिड ढांचे से प्रेरित है? ऑप्शन ए नालंदा विहार, ऑप्शन बी बौद्ध विहार शैली, ऑप्शन सी अजंता वास्तुकला, ऑप्शन डी सांची स्तूप शैली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध विहार शैली। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पितरादुरा संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई का प्रयोग पहली बार किस मुगल इमारत में पूर्ण रूप से हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी दीवाने खास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एतमाद-उद-दौला का मकबरा। अगला प्रश्न है, आगरा में स्थित एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां,
ऑप्शन डी मुमताज महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नूरजहां। दोस्तों आगरा में एतमादौला का मकबरा उसकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी सिकंदरा आगरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरा आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल मकबरा गुंबद विहीन बिना गुंबद का है और इसकी योजना पंचमहल जैसी है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा सिकंदरा, ऑप्शन सी जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन डी औरंगजेब का मकबरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर का मकबरा सिकंदरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। दोस्तों दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी है मीरक मिर्जा, ऑप्शन डी अमानत खान सिराजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में किस स्थान का सफेद संगमरमर मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी मकराना राजस्थान, ऑप्शन सी चुनार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जैसलमेर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकराना राजस्थान। दोस्तों ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने तथा आगरा के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, आगरा के किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शाह आलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा ताजमहल की फुअर नकल या द्वितीय ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी आजम शाह औरंगजेब के पुत्र, ऑप्शन डी मुराद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजम शाह औरंगजेब के पुत्र। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास की दीवारों पर खुदा हुआ यह प्रसिद्ध शेर गर फिरदौस बर रुए जमीयस किसने लिखा था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी उर्फी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? ऑप्शन ए बेबादल खान, ऑप्शन बी अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी ईसा खान, ऑप्शन डी इनायत खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेबादल खान। दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार बेबादल खान था। अगला प्रश्न है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर ने स्वयं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नूरजहां। अगला प्रश्न है, आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली में खैर उल मनाजिल नामक मस्जिद
और मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाम अनगा, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन डी गुलवदन बेगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माहम अनगा। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर की आधारशिला रखने वाले सूफी संत मियां मीर का संबंध किस मुगल शासक के समय से था? ऑप्शन ए अकबर और जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर और हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर और जहांगीर। दोस्तों अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना की इमारत का ढांचा मूल रूप से कैसा था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अष्टकोणीय, ऑप्शन डी गोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयताकार। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1638 ईस्वी, ऑप्शन बी 1648 ईस्वी, ऑप्शन सी 1656 ईस्वी, ऑप्शन डी 1628 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1638 ईस्वी। दोस्तों शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद की स्थापना 1638 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा बनाई गई किस नगर या दीनपना महल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए पुराना किला दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुराना किला दिल्ली। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला की किस विशेषता को दोहरा गुंबद कहा जाता है और यह पहली बार कहाँ दिखा? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा में, ऑप्शन बी हुमायूं के मकबरे में, ऑप्शन सी ताजमहल में, ऑप्शन डी एतमादौला के मकबरे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं के मकबरे में। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन ए संभल जामा मस्जिद और पानीपत काबुली बाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जौनपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संभल जामा मस्जिद और पानीपत काबुली बाग। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी तुर्की सुल्ताना का महल, ऑप्शन सी जोधाबाई का महल, ऑप्शन डी बीरबल का महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की सुल्ताना का महल। दोस्तों महान कला समीक्षक पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती या रत्न कहा है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में निर्मित किस इमारत को उसकी विशालता और शुद्ध सफेद संगमरमर के कारण मस्जिदों का मुकुट कहा जाता है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी मोती मस्जिद आगरा, ऑप्शन सी नगीना मस्जिद आगरा, ऑप्शन डी बादशाही मस्जिद लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती मस्जिद आगरा। अगला प्रश्न है, लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से किन दो संस्कृतियों का सम्मिश्रण है? ऑप्शन ए भारतीय और फारसी, ऑप्शन बी तुर्की और चीन, ऑप्शन सी अरबी और ग्रीक, ऑप्शन डी भारतीय और यूरोपीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय और फारसी इस्लामिक। दोस्तों यह प्रश्न हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी तथा एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें।